थैंक यू सो मच। आप लोग आए आज राइट। और लोग कहते हैं कि सुबह 5:30 बजे कौन उठेगा। जब मैंने ये इवेंट रखा वायरस के बाद, मार्च के बाद, आज 6 महीने के बाद ये इवेंट रखा गया। लास्ट में आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ नहीं तो मुझे बता दें, फ़ैन हम स्लो कर देंगे ताकि आपको आवाज़ इजीली आ जाए। ठीक है, तो आप सब लोग सिलेक्टिव हैं। वो सिलेक्टिव इमरान खान वाला नहीं, मतलब सिलेक्टिव का मतलब है कि चंद लोगों को बुलाया गया था कि यहाँ पर इवेंट अटेंड करने के लिए। एक्चुअली अभी तक हमारी बिल्डिंग मुकम्मल नहीं हुई, ऊपर भी काम वगैरह होना है। जहाँ बैठे हैं इस टाइम ये पार्किंग एरिया है, क्योंकि हर जगह पार्किंग का इशू होता है, तो हमने इस एरिया को पार्किंग बनाया ताकि बाइक्स इजीली यहाँ पर पार्क हो सकें। आप सब लोग जिस मकसद के लिए मैं जानता हूँ, आप में से 2% लोग मेरे से मुलाकात करने आए होंगे, लेकिन 98% लोग अपनी जॉब के लिए आए होंगे। और आना भी चाहिए इंसान को अपनी जॉब के लिए, पर्पज़ के लिए, ख्वाब के लिए, उन सब चीज़ों के लिए। पहले मैं आपको 3-4 ऐसी बातें बताने लगा हूँ जिससे सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर है और आपको जॉब क्यों नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं मिलती, किस वजह से आप करियर काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा पीछे रह चुके हैं। तो मेरी बातों को ज़रा ज़हन में रखिएगा, और जो पॉइंट आपको अच्छा लगे वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपके दिमाग में रह रहा है। अच्छा बेटा, ज़हन में रखना है कि आप सब लोगों को इतने होटल, इतनी फैक्ट्रियाँ, इतनी सब चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती, अच्छी जॉब नहीं मिलती। एक तो माइंड में ये गलत कॉन्सेप्ट बैठाया गया है कि जॉब वाला शख्स बादशाह होता है और नौकरी करने वाला शख्स मुलाजम होता है। मुझे बड़ा दुख हुआ उस वक्त जब मैं पीसी होटल में था और पूरे पाकिस्तान का एक एनुअल मोटिवेशन कंपटीशन था जिसमें अल्लाह का शुक्र से मैंने प्राइज़ हासिल किया। उसमें एक लड़की ने स्पीच की और मुझे बड़ी उलझन हुई। मैंने उसी दौरान अपनी स्पीच पूरी की पूरी चेंज कर दी थी। हालांकि मेरा टॉपिक कोई और था, लेकिन उस लड़की की स्पीच सुनने के बाद मैंने अपना टॉपिक सारा चेंज कर दिया। उस लड़की ने स्टेज पर आके कहा कि कारोबारी शख्स कामयाब होता है, कारोबारी शख्स में 9% फ़ायदा होता है, कारोबारी शख्स बादशाह बनता है, ये होता है, वो होता है। तो मैं जब स्पीच करने गया तो मैंने उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ किया कि उस बच्चे को ये एहसास नहीं था कि उसका बाप एक सिक्योरिटी गार्ड था, जो पता नहीं कितनी मुश्किल से 12 घंटे की नौकरी करके उस बच्चे को हायर यूनिवर्सिटी में पढ़ा के उसने BS CS वगैरह कराया था, कोई भी उसे डिग्री करवाई थी। उस बच्ची ने अपने फादर की वैल्यू को डाउन कर दिया। आपके माइंड में ये लगता है कि कुरान मजीद को समझना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन मेरे मुताबिक कुरान मजीद को समझ से वही सकता है जिसमें हिकमत हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला का ख़ास करम हो, वही समझ सकता है। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब सब लोगों को कहा जाता है कि नौकरी में 1% फ़ायदा है और कारोबार में 9%, यही कहा जाता है ना। आप दिमाग से सोचें, क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह बेइंसाफ़ी करे? नहीं, अल्लाह के जो अल्फाज हैं उन्हें समझना मुश्किल है। अल्लाह बेइंसाफ़ी करता नहीं है, लेकिन उसके लिए हिकमत चाहिए समझने के लिए। मैं आपको समझाता हूँ। नौकरी में 1% फ़ायदा और कारोबार में 9% फ़ायदा। नौकरी में कितने मुलाजम होते हैं? 1, वो बंदा खुद। कारोबार में कितने मुलाजम होते हैं? 9 या 10। तो फिर अल्लाह ने तो सबको 1-1% ही देना था। आज तक दुनिया में कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हो सका जो लाखों कमा रहा है लेकिन सोने की रोटी खा सके। सोने की रोटी नहीं खा सकता। अल्लाह ने सबको इक्वल रखा है, सारे गंदम की रोटी खा सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का अमीर तीन इंसान हो, चाहे वो पाकिस्तान के गरीब तीन इंसान हो। हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि कारोबार वाला शख्स कामयाब होता है, हालांकि कारोबार वाला शख्स भी नौकर होता है अपने कस्टमर का। होटल के बाहर खड़ा होता है, ये बर्गर ले लो यार प्लीज़ आ जाओ यार। बैंक वाले 10 बंदे रखते हैं लोगों की मिन्नतें करने के लिए कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड परचेज कर लो। फैक्ट्री का मालिक 3 लोगों को रखता है जो कि लोगों के पास जाके कहता है हमारी प्रोडक्ट को परचेज कर लो। तो नौकर तो यहाँ सारे ही हैं, लेकिन एक माइंड में गलत कॉन्सेप्ट बैठाया हुआ है कि कारोबारी शख्स कामयाब है और नौकरी वाला शख्स नाकाम है। इस बात से मुझे उलझन इसलिए होती है क्योंकि वो माँ बाप जिन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा के, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता, वो जॉब के दौरान अपने बॉस से पता नहीं कौन कौन सी बातें सुनते हैं, लेकिन वो नौकरी नहीं छोड़ते। क्यों? घर का किराया देना है, बेटे की फ़ीस देनी है। लेकिन आप लोगों ने उन्हें बहुत डाउन कर दिया है। इन मोटिवेशन स्पीकर्स की वीडियो को सुन के ना आपको लगता है कारोबारी शख्स कामयाब है। कारोबारी शख्स माँ के पास बैठ नहीं सकता, ईद वाले दिन भी उसे दुकान खोलनी पड़ती है, बीवी बच्चों को टाइम नहीं दे सकता, रात को सुकून से सो नहीं सकता। उस कारोबार का क्या फ़ायदा? अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी उसे कहते हैं जो कि वायरस में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सिखाई कि मगरिब के बाद शटर डाउन कर दो, हफ्ते इतवार छुट्टी करो, थोड़े पैसे में गुजारा कर लो, हर वक्त बावजू रहा करो, हाथ मुंह धो के रखा करो, पाक साफ रहा करो। वायरस एक मैसेज था बेटा, बहुत बड़ा मैसेज था। अगर आप लोग समझते, आप सब लोगों को लगे कि वायरस में आप सब लोग मर जाएंगे। आप में से बेनतहा लोगों को नहीं, करोड़ों लोगों को, सबको लॉस हुआ। लेकिन लॉस होने के बावजूद भी अगर आप एक बार रिवाइज़ करो कि अल्लाह ने आपको कभी भूखा नहीं सोने दिया। उस वायरस में भी अल्लाह ने आपको 3 टाइम का खाना भी दिया, फ्रूट भी मिला आपको, आपने चिकन भी खाया, आपने अच्छे खाने भी खाए, और अब जिंदा भी रहे, खेलते भी रहे, और छुट्टियाँ भी आपने एंजॉय की। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या आपको बताना चाह रहा है? अल्लाह आपको ये बताना चाह रहा है
कि मेरे बच्चों, ये जो आपके माइंड में गलत कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है ना कि आप लोग सोने की रोटी खा सकते हो, ये गलत है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप उतना ही खा सकते हो जितना आपकी पेट इजाज़त देता है। तो अपने दिमाग में सबसे पहले ये बात डाल दें कि नौकरी, कारोबार जो भी हो, आपने अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर नहीं करना। आपको लगता है कि दूसरे की लाइफ देख के आपको लगता है यार मुझे कामयाब होना चाहिए, क्या पता उस कामयाबी से बेहतर आपकी नाकामी वाली ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर हो, क्या पता वो लाइफ ज़्यादा बेहतर हो, क्या पता उसकी अगर औलाद ना हो, औलाद हो तो ना फरमान हो, क्या पता कुछ इंसान को नहीं पता होता अगले की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। हम लोग दूसरों की लाइफ को देख के फॉलो करना शुरू कर देते हैं। 2013 में आपके सामने जो सर्वकार खड़े हैं, मैं DH में इंस्पेक्टर था एंड दैट टाइम आई जस्ट लाइक अ सेल्फिश पर्सन जिसका मकसद सिर्फ नौकरी हासिल करना था और 9 साल बाद एक प्लाट लेना था करोड़ों का और हफ्ते बाद छुट्टी और बाकी एंजॉय करना था। मेरा मकसद किसी को जो कोई जॉब ट्रेनिंग, किसी को कोई टीचिंग की तरफ आने का ज़रा भी नहीं था। एक मिस्टेक हुई थी और उस मिस्टेक ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। वो मिस्टेक ये हुई थी, और उस मिस्टेक को आप सुनना और आप रियलाइज़ करना। मेरे एक दोस्त है, उसकी सिस्टर एक स्कूल में पढ़ाती थी, उन्हें तबीयत उनकी ख़राब थी और छुट्टियाँ की थी, तो स्कूल वाले तनख्वाह काट लेते थे और मैंने MBS के पेपर दे रहा था और मैंने DH से छुट्टियाँ ली हुई थी। ये 2013-14 की बात है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार सिर्फ 2-3 दिन क्लास में तो बैठना है, तो बैठ के आ जाए यार, वो तनख्वाह बच जाएगी हमारी सिस्टर की, यार घर के हालात सही नहीं है, ये नहीं वो नहीं। मैंने कहा यार मैंने टीचर बनना ही नहीं है। तो कह रहा है ये सिर्फ बैठना है आपने। बस मैं बैठने चला गया, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे उसी काम के लिए भेजा था। मैंने पूछा कि बेटा क्या बनना है, किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पायलट, पता नहीं क्या क्या ख्वाब थे। अब जेहन में लेके आना कि गलती कहाँ पर आप लोगों की लाइफ में। मैंने पूछा MCAT क्या होता है, पूरी क्लास खामोश। मैंने पूछा ECAT क्या होता है, पूरी क्लास खामोश। मैंने काफ़ी सवाल पूछे, कोई जवाब नहीं था, लेकिन वहाँ ख्वाब थे। क्लास से बाहर निकला, एक कड़वा सच है, उन टीचरों में कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई पायलट, कुछ नहीं था। उनमें से 90% लोगों की इंग्लिश में सप्ली थी और BA में भी सप्ली थी। और वहाँ के सारे बच्चे शाम को एकेडमी जाते थे। तो मैंने जब ज़्यादा विजिट किया तो यहाँ पर हर स्कूल शाम को एकेडमी था। तो मेरे दिमाग में एक बात समझ नहीं आई कि यार ये कैसे हो सकता है कि लकड़ी की दुकान पे काम करने वाला बच्चा 6 महीने बाद कुर्सी बनाना सीख जाता है, लोहार की दुकान पे काम करने वाला बच्चा साल बाद दरवाज़ा बनाना सीख जाता है, या इंसान का बच्चा अक्ल रखता है, शऊर रखता है, हाथ रखता है, पाँव रखता है, नज़र रखता है, 9 साल स्कूल जाता है, 365 दिन एक साल में होते हैं, 8 टीचरों से पढ़ाते हैं, रोज़ाना 6 घंटे वो पढ़ता है और 9th में आगे उस्ताद कहता है सॉरी आपके बच्चे को पास नहीं करा सका। इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। और इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए मैंने 26 साल की एक लड़कियों को लिया जिसका नाम आसिफ था, जिसकी वीडियो भी ICC TV चैनल ने अपलोड की थी इंटरनेशनल लेवल पे। 26 साल का लड़का जिसने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। मैंने जस्ट 6 मंथ के अंदर उसे क्लास 9th के बच्चे के बराबर कर दिया था। क्लास 9th के बच्चे के बराबर, जो कि 9 साल से स्कूल जा रहा था, और एक बच्चा जो ज़िंदगी भर स्कूल का जिसने मुँह भी नहीं देखा था। और वो मैं मीडिया पे लेके बहुत गया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने ज़रा कवरेज नहीं दी। और मैं इसलिए लेके जाना था, तो चाहता था उस बच्चे को, ताकि ये सारे अदारे इस बात का सवाल का जवाब दें कि इनके बच्चे क्यों फेल होते हैं, इनके बच्चे क्यों नहीं मुकाम तक पहुँचते। आप सब लोगों को ब्लेम किया जाता है कि आप लोग नालायक हो, आप लोग नालायकों में पैदा हुए हो, नालायकों में बड़े हुए हो, आप लोग नालायक नहीं हो बेटा। आपको किसने कहा आप लोग नालायक हो? 9 साल जिन उस्तादों ने आपको पढ़ाया, उस्ताद की मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो जिम्मेदार हैं उस चीज़ के, और जिम्मेदारी को उन्हें उठाना चाहिए। अगर वो नहीं उठाएंगे तो हमारा माशरा ऐसे ही तबाह होता रहेगा। आप लोग कभी उस्ताद को कुछ नहीं कहते। ज़हन में रखना, मैं अपने बच्चों को सिर्फ एक चीज़ समझाता हूँ, राइट को राइट कहना है, रॉन्ग को रॉन्ग, राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग। अगर सामने खड़ा हुआ ये शख्स भी आपके सामने गलत बात कर रहा है तो डोंट फॉलो मी। पब्लिक को देख के फॉलो क्यों करते हो अगले बंदे को यार, कि वो सारे बंदे उसकी सिमत में जा रहे हैं, हमें भी उसकी सिमत में जाना। उसकी बात को सुनो, अगर तुम्हें लगे कि ठीक है तो एक्सेप्ट करो, नहीं लगता डिनाई करो, अकेले डिनाई कर जाओ, लेकिन करो तो सही ना, दिमाग का तो इस्तेमाल करो। आप लोग डिनाई नहीं करते, इनकार नहीं करते। आपको तो यार सारे कह रहे हैं चलने दो चलने दो चलने दो। और ये साइकोलॉजी मैंने समझी एक जगह पर। हु आई एम नाम रखा, सब ने कहा गलत है। हु आई एम नाम के साथ लिखा सर्वकार विद MBS MPhil PhD कंटिन्यू, सब ने कहा ठीक है। क्यों? PhD का ठप्पा लग गया। तो PhD वाला बंदा गलत नाम रखो तो फिर भी चलेगा क्या? दिस इज़ आवर सोसाइटी, ये हमारी सोसाइटी है बेटा। यहाँ यही सिस्टम चल रहा है, सबसे ज़्यादा सिस्टम यहाँ पर यही चल रहा है कि एक हायर एजुकेशन पर्सन जो से ना, वो रॉन्ग पाथ पे बच्चों को लेके जा रहे हैं। अनपढ़ का, जाहिलों का कसूर नहीं है हमारे मुल्क को तबाह करने में, पढ़े लिखे लोगों का कसूर है। इस बात को समझो आप लोग, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों से मुलाकात होती है और वो लोग बैठ के प्लानिंग करते हैं आप लोगों को लूटने की।
कल परसों मैंने फेसबुक पे अपलोड किया था कि एक टीवी चैनल ने मेरा क्लिप कट कर दिया, जिसमें मैंने टीवी पे जाके कहा था कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बच्चों को कस्टमर समझती है, ना कि स्टूडेंट समझती है। और रियलिटी है, 1,20,000 की डिग्री, 2,10,000 की डिग्री, बाप बेचारा पूरी ज़िंदगी मजदूरी कर करके थक जाता है, 3 लाख की डिग्री, 4 लाख की डिग्री। एक बात समझ नहीं आती कि 3 लाख की डिग्री और एक प्राइवेट डिग्री, दोनों के कलर एक जैसे क्यों होते हैं? ये होना चाहिए ना 3 लाख वाली डिग्री पे कोई हाथी मोर बना हुआ हो, ठीक है, कोई गोल्डन कलर की डिग्री हो, पता चलेगा इस बच्चे ने 3 लाख की डिग्री ली है भी। एक बंदा 4-4.5 का प्राइवेट दाखिला बेचता है, उसे भी वही डिग्री मिलती है, और एक 3 लाख का दाखिला बेचता है, उसे वही डिग्री मिलती है। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों को अपने पैसे का इस्तेमाल सही आना चाहिए। अगर आप लोग अपने फादर के पैसे को वेस्ट करने का सोच रहे हो ना, तो ज़िंदगी भर आप कामयाब नहीं हो सकते। वो बच्चे सिर्फ कामयाब हो सकते हैं जो जब रात को सोते हैं तो उनकी आंख से आंसू निकलते हैं, वो दर्द में सोते हैं कि यार पता नहीं कौन सा दिन आएगा जिस दिन अपने फादर को मैं कहूँगा कि आज मैं आपको कपड़े दिलवा के लेके आता हूँ। फादर से पैसे नहीं मांगोगे, आप कहोगे आज मैं आपको शूज़ दिलवाता हूँ, आज मैं आपको 5,000 2,000 रुपये देता हूँ। वो एक दिल खुश होता है बेटा। उस दिन का इंतज़ार करो आप लोग, उस दिन के लिए आप लोग जियो। और प्लानिंग क्या होती है, 5 मिनट और हैं, उसके बाद आपके कैसे उससे सच हो जाएंगे। प्लानिंग लाइफ में कभी नहीं करनी। मेरी बात है, पत्थर पे लकीर समझना अगर कामयाब होना तो। लाइफ में कभी प्लानिंग नहीं करनी। बोलो, लाइफ में कभी प्लानिंग नहीं करनी। मैं स्टेशन पे टिकटें बनाता था। स्टेशन देखा आपने, रेलवे स्टेशन, पाकिस्तान एक्सप्रेस काउंटर नंबर 10। आई वॉज प्लान। अल्लाह सुब्हाना तआला सिखाता है मुझे, मैं किताबें नहीं पढ़ता, जस्ट आई रीड ओनली दी कुरान मजीद। मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी राइटर की बुक नहीं पढ़ी। उसकी वजह यह है कि कुरान मजीद से बेहतर मुझे कोई किताब लगी ही नहीं आज तक। जस्ट सिंपल, मैं कैसे किसी राइटर की किताब पढ़ सकता हूँ? आज तक नहीं पढ़ी मैंने किसी राइटर की किताब। तो मैं वहाँ बैठा था और वहाँ बैठे हुए मैंने अपने दोस्त अदील को कहा, मैंने कहा यार 7 मंथ से ऊपर हो गया, मैं अब सुपरवाइज़र बनने लगा हूँ और मेरी यहाँ जॉब पूरी ज़िंदगी रहेगी। और मैंने सोच लिया था कि मेरे शादी बच्चे सब यहीं पे गुजरेंगे, मैं स्टेशन पे नौकरी गुजारूंगा। पूरी लाइफ की प्लानिंग कर ली थी। 5 मिनट के अंदर एक शख्स आया और आके कहता है, मिस्टर वकार मेक माई टिकट। मैं कहा सर दिस इज़ नॉट अ बिहेवियर, ठीक है, अपना आई डी कार्ड पकड़ें, आप प्यार से क्या मैं टिकट बना देता हूँ, आप टिकट में अपना आई डी कार्ड मेरे फेस पे क्यों फेंक रहे हैं? कहते हैं यू आर माई एम्प्लॉय। मैंने कहा सर आपका एम्प्लॉय नहीं, अंदर जो बैठे हैं GM साहब, मैं उनका एम्प्लॉय हूँ, वो मुझे कह सकते हैं आप आउटसाइडर हैं, आप आई डी कार्ड क्यों फेंक रहे हैं मेरे पे? आप काउंटर 9 और हैं, उन पर जाकर टिकट बना लें। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ने सिखाया प्लानिंग नहीं करनी। वो अंदर गए, वो उनके रिलेटिव्स थे, कज़न थे, आई डोंट नो क्या थे, वो बाहर आए और कहा कि मिस्टर वकार यू हैव टू से सॉरी। मैंने कहा सर सी एट दी कैमरा, 7 मंथ से जॉब कर रहा हूँ, आज तक कोई मिस्टेक नहीं है, इन्होंने आई डी कार्ड मेरे फेस पे फेंका। सॉरी बोल देता हूँ, अलग बात है, लेकिन मिस्टेक इनकी है। कहते हैं अगर तुमने सॉरी ना बोली तो जॉब से निकाल दूंगा। मैंने कहा आप क्या निकालेंगे? आई लीव दी जॉब। आफ्टर द 6 मंथ आई स्टैंड आउटसाइड द मिरर ऑफ द ऑफिस। कोड दे चुका था, बैजेस दे चुका था। 6 महीने पहले मैंने रिवाइज किया कि मैं अपने दोस्त को कहा था अदील नाउ आई विल मेक अ सुपरवाइजर। आफ्टर 6 मंथ जॉब खत्म, सब कुछ खत्म और मैं सड़क पे। उस दिन समझ आई कि यार वकार ज़िंदगी में प्लानिंग नहीं करनी, कल क्या होगा ये कभी सोचना ही नहीं है। आज 6 बज रहे हैं, क्या करना है? 7 बजे तक सोचना है, 7 से आगे नहीं जाना, 8 बजे तक नहीं पहुंचना, उस माइंडसेट तक नहीं पहुंचना आप लोगों ने। आप लोग बहुत आगे सोच लेते हो, इसलिए आप लोग गलत होते हो। आप लोगों को जो दिन दिया गया, जो ज़िंदगी गुजारने के लिए, उससे आगे आप लोगों ने नहीं सोचना, तो लाइफ में कामयाब होते रहोगे। और एक्सपेक्टेशन को इतनी हद मत दे देना कि दिल टूट जाए। कहीं भी जॉब मिले ना, एक्सपेक्टेशन इतनी मत बढ़ा देना कि यार मैं यहाँ से यहाँ बन जाऊँगा, ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा। जस्ट सी दी योर फेस इन द मिरर कि यार तुम्हारे अंदर गलतियाँ क्या हैं, उन गलतियों को सीखो, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज़ अ बिलीव, जिसने आज तक तोड़ नहीं सका मुझे। और पिछले 7 ईयर से, ये तो बहुत पुरानी पिक्चर्स हैं, मोर देन 100 SSG कमांडोज एंड लॉट ऑफ द पंजाब पुलिस वापड़ा। किसी महकमे में नहीं आज तक ऐसा बच्चा कि हमारा ना लगाओ, और सबको फ्री तैयारी कराई जाती है, कोई चार्ज नहीं लिए जाते। सिर्फ बिलीव कौन सा? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा के कमरे में थे, 7 दरवाजे बंद थे। अब बिलीव समझना कौन से वाला? फरिश्ता आया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, भागो दरवाजे की तरफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे बंद हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया दरवाजे बंद हैं। फरिश्ते ने कहा, अल्लाह ने कहा भागो। अल्लाह ने कहा नेवर थिंक, जस्ट रन। जब अल्लाह आपको कहता है जस्ट रन, देन ऑल द डोर्स विल बी ओपन। आगे अंधेरा है, आप एक कदम रखते हो घबराते हुए, अल्लाह कहता है भाग। जब अल्लाह पे यकीन है तो फिर ये सोचते क्यों कि आगे अंधेरा है?
और अगर ये सोचते हो आगे अंधेरा, फिर अल्लाह पे बिलीव नहीं है। अल्लाह पे बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग करो, इतना स्ट्रॉन्ग करो, इतना स्ट्रॉन्ग करो कि तुम्हारे पास एक प्याज हो खाने के लिए और सूखी रोटी हो, और मुझे फ़ोन करो कि सरकार मैं बहुत खुश हूँ, मैं हलाल खा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा बेटा वेल डन, आई प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पे फ़ख्र है। मैं ऐसे बच्चे नहीं बनाना चाहता जो हराम खाएं, ऐसे बच्चे चाहता हूँ जो प्यासा मर जाए, भूखा मर जाए, लेकिन वो हराम ना खाए, अपनी ज़िंदगी से धोखा ना करे। ये जनरेशन को बदलना है हम लोगों ने, इस तरीके से लेके चलना है। तो ये बिलीव जब आप लोग ज़हन में रखोगे तो ज़हन में रखना। और लास्ट 3 पॉइंट्स जिसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा, मेरी एडवाइस जो हर बच्चों को मैं देता हूँ। पहली एडवाइस, पाकिस्तान में मोटिवेशन एक कारोबार बन चुका है, जिसके बारे में मैंने काफ़ी टीवी चैनल पे बोला। 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 पे दो TT ट्रेनिंग अटेंड करो, लीडर बन जाओ, सब फ्रॉड है। किसी के चक्कर में मत पड़ना, औरों को इन लोगों से दूर रखो। एक हज़रत से पूछा कि अगर इतने अच्छे लोग दुनिया में हैं तो मुल्क सही क्यों नहीं होता? अगर इतने लोग अच्छे हैं तो ये मुल्क सही क्यों नहीं होता? एक बार एक जगह जाके मैंने एक सवाल कर दिया था, इस पॉइंट को यहाँ वीडियो स्टॉप कर दो, जो पॉइंट हम बोलने वाला हूँ, इसलिए इस तरह बात वीडियो में नहीं बोलते, फतवा लगा देते हैं ये लोग। 60% से ज़्यादा लोग थर में भूखे मरते हैं, प्यासे मरते हैं, इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। चंदा कितना जमा होता है गूगल पे सर्च करो तो सिफर ख़त्म हो जाएंगे, सिफर ख़त्म हो जाएंगे, इतना चंदा मिलता है, आप सर्च करके देख लेना। मैं इनमें से किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बेटा खुद ही कुछ कर लेना, रिश्तेदार में, मोहल्ले में गरीब देख लेना, उसकी मदद कर लेना, पैसे का सही इस्तेमाल करना, वरना यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, भूखे मरते रहेंगे, और यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज से हज़ारों साल पहले भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इस तरह चलता रहेगा, सिस्टम चलता रहेगा। एंड सेकेंड एडवाइस, ज़िंदगी में 3 वक्त आप पे आएंगे सबसे मुश्किल, उन 3 वक्त में ये फ़ोन लाजमी करना। पहला वक्त जब घर वाले बदल जाएंगे, आपको हकीकत नहीं लगेगी लेकिन वो सच होगा, आपके अपने आप का साथ छोड़ना शुरू कर देंगे, और आपको समझ नहीं आएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो नेकी करोगे उसका बदला नहीं मिलेगा, अकेले बैठ के रोगे, तड़पोगे, परेशान हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। बेटा एक चेयर आगे भी है, एक बच्चे को आगे भेज दें, एक चेयर आगे है, एक चेयर और आगे है, 2 चेयर्स हैं, 2 लोगों को आगे भेज दें, तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। घर का कोई फ़र्द आपसे जुदा होगा, दुख होगा, परेशानी होगी, तो उस टाइम बेटा मुझे फ़ोन लाजमी करना, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ कि उस वक्त से कैसे निकलना है। एंड थर्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपकी शादी होने लगे, निकाह होने लगे, तो निकाह से कम 1 हफ़्ते पहले मेरे से डिस्कस लाजमी कर लेना कि किससे हो रहा है, वो क्या करती है, कितनी तालीम है, कौन सा ख़ानदान है। लाइफ में 2 चीज़ें गलत हो जाएँ तो कभी सही नहीं होती, एक गलत तालीम का फ़ैसला और एक गलत निकाह। ये 2 चीज़ें इंसान को तोड़ती हैं, आपको कोई चीज़ नहीं तोड़ती। एक तालीम गलत फ़ैसला कर लेते हो, वहाँ से पूरी ज़िंदगी परेशान रहते हो, और एक निकाह गलत जगह कर लेते हो और पूरी ज़िंदगी परेशान रहते हो। ये 2 चीज़ें आप लोगों को कोई नहीं समझाएगा, कोई रिश्तेदार नहीं बताएगा आपको, लेकिन जब ये वक्त आए आपकी ज़िंदगी में तो मुझे कॉल लाजमी करना, सेपरेटली कॉल करना, डिस्कस करना, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी के ये 2 फैसले बहुत अच्छे तरीके से ले सको। अगर आपसे नहीं हो सके तो बहन भाइयों के साथ अच्छे हो सकें। एंड थर्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस, दैट इज़ द लास्ट एडवाइस, मेरे पे डिपेंड ना करना बेटा, मैं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ, अकेले चलना सीखा, सारे तलाश करना छोड़ दो कि वो लगवा देगा, सरकार के पास चले जाते हैं, वो रेफरेंस मांग, वैसे आओ, मिलने आओ, मोहब्बत से आओ, तैयारी करने आओ, लेकिन दिमाग में ना अल्लाह रखना। क्या रखना? अल्लाह, कि अल्लाह लगवाएगा, अल्लाह ही करवाएगा, ये बंदा कुछ नहीं करवा सकता, ये बंदा किसी काबिल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे काबिल बनाया है, इसलिए ये करवा सकता है, मेरी कोई औकात नहीं है। ये जब दिमाग में रखोगे ना तो फिर आप मेरे मुरीद नहीं बनोगे, मुरीद नहीं बनना, यानी गुलाम नहीं बनना आपने, मुरीद अल्लाह और रसूल का बस, उसके अलावा किसी का मुरीद नहीं बनना आपने। लाइफ में अपनी इन जंजीरों से अपने आप को निकाल के रखना। जब परेशानी हो कुरान मजीद खोलना, तर्जुमा पढ़ना, कुरान मजीद सब कुछ बताता है। कौन कहता है कुरान मजीद कुछ नहीं बताता? कुरान मजीद सारा इल्म देता है आपको, वो इल्म देता है जिसके बारे में आपको सोच भी नहीं होती, गुमान भी नहीं होता। अब बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे सवालात और जवाबात, और मोस्ट